अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम वसीम सज्जाद है और आज हम 250 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से बात करने वाले हैं कि आया कि अगर आप 200 गज़ का प्लॉट परचेज़ करना चाह रहे हैं और बाद में उस पर आप चाहे अपनी फैमिली के लिए उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, घर बनाएं, या फिर आपको अगर बेचना हो बाद में तो आप उसको अच्छे पैसों पे एक गुड रिटर्न लेकर आप उसको सेल कर सकें। तो टॉप ऑफ द लिस्ट आज चंद एक परसेंट्स को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है जिनमें अगर आप इस टाइम की मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह विद इन 1.5 ईयर उसमें आप एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं। तो मैं उन परसेंट्स की बात बिल्कुल हरगिज़ नहीं करूँगा जिनकी प्राइसेस में कोई कमी नहीं आई या जिनकी प्राइसेस अभी भी 1 करोड़ प्लस हैं। तो हम कम से कम बजट में अच्छी से अच्छी लोकेशन और अच्छे से अच्छा प्लॉट चूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं परसेंट 32 और परसेंट 34 की। नाज़रीन, ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम की सराउंडिंग में चीज़ें आ रही हैं। इनके इर्द गिर्द आबादी की अगर बात की जाए तो जो स्पोर्ट्स सिटी विलास हैं इनमें बहुत ज़्यादा आबादी है, परसेंट 31 के अंदर बहुत ज़्यादा आबादी है। तो ये दोनों परसेंट्स जो हैं वो परसेंट 35 के विलास को टच कर रहे हैं। एक तरफ 34 आ रहा है, एक तरफ 32 आ रहा है, जबकि दरमियान में परसेंट 35 है। यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो परसेंट 34 और 32 के अंदर काफ़ी जगहों पर आपको कंस्ट्रक्शन होती हुई 250 गज़ के बेंगलोर तैयार होते हुए आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा प्राइसेस जो हैं वो बड़ी माकूल प्राइसेस हैं, क्योंकि मेन गेट के साथ जो प्रॉपर्टी अटैच है, जैसे परसेंट 1 कर लें आप, उसके अलावा परसेंट 16 है, परसेंट 8 है, इनमें प्राइसेस में बहुत कम कमी देखने को नज़र आई है। जबकि परसेंट 32, 34 और 22 के अंदर आपको तकरीबन 4 to 5 मिलियन डिक्रीज़ देखने को नज़र आया है। तो लिहाजा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से परसेंट 32, 34 और 22 हाईली रिकमेंडेड चीज़ें हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर। जितने भी बहरिया टाउन रियल स्टेट के मतलब के टाइकॉन लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो इसको जानते हैं, वो लोग हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही बात बताते हैं कि अगर आप 250 गज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको 32, 34 और 22 आपके लिए बेहतरीन है। और वो लोग जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं बहरिया टाउन कराची के, उनको ऑलरेडी आइडिया है। वो लोग अगर इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो खुद ही इन चीज़ों की तरफ माइल होते हैं। वो परसेंट 16 की, परसेंट 8 की या परसेंट 2 की डिमांड बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको जो प्राइसेस हैं वो 11 मिलियन, 12, 13 मिलियन में देखने को नज़र आती हैं, जो बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये घर बनाने के लिए हैं। अगर आप प्लॉट लेते हैं, फ़न घर बना के अपनी फैमिली को शिफ्ट करना चाह रहे हैं, रेंट आउट करना चाह रहे हैं या घर बना के बेचना चाह रहे हैं, तो ये तीनों ऑप्शन उन लोगों के लिए हैं, जैसे कि परसेंट 1 है, 16 है या परसेंट 8 है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का चार्म इतना ज़्यादा नहीं है जितना वहाँ पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, अगर हम बात करें परसेंट 32 की, तो वहाँ पर आपको इस टाइम जो एक रीज़नेबल प्लॉट है वो मिलता है 45 to 50 की ब्रैकेट में। वो प्लॉट जो आपको कुछ माह पहले 80, 90 में आपको इजीली मिल रहा था। तकरीबन आपको कितना इसमें डिक्रीज़ देखने को नज़र आया जी? 4 मिलियन, यानी कि आधो हाथ प्राइस हो चुकी है और आप वहाँ पर प्लॉट परचेज कर रहे हैं। 34 की भी इसी तरह बात करें तो 34 में भी आपको कम से कम जो प्लॉट मिलता था वो 90 लाख में मिलता था, 1 करोड़ में नॉर्मल प्लॉट की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद अगर अभी देखें तो वहाँ पर आपको तकरीबन 55-60 लाख में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। रीजनेबल लोकेशन का प्लॉट आपको आसानी से वहाँ पर मिल जाता है। मतलब वहाँ पर भी 3 मिलियन का एक जो गैप है, जो डिक्रीज़ है, आपको देखने को नज़र आया है। परसेंट 22 में भी सेम हालात हैं। अगर आप अभी परचेजिंग करते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। अभी आप परचेज़ करें, 1 साल वेट करें, 1.5 साल वेट करें, 2 साल वेट करें, आपको 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर तकरीबन 3 to 4 मिलियन का जो एक हैंडसम अमाउंट है वो आप वहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितना मज़ीद वेट करेंगे उतना उसमें गेन आता जाएगा। तो नाज़रीन, ये चंद एक बातें थी इन्वेस्टर्स के हवाले से और घर बनाने वाले लोगों के हवाले से। अगर आपकी कोई मज़ीद क्यूरी क्वेश्चन हो, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।